Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now first of all, if you are new to this channel, you should subscribe it and do press the bell icon to get the regular updates. Okay? तो आज इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं पावरवाज क्वालिफाइंग टेस्ट के पेपर को। तो इस सेशन में मैं आपको 10 MCQ सॉल्व कराऊंगा। तो ये मेरे पास सी सीरीज़ है। तो अगर हम कंपेयर करें 2022 को और 2023 के पेपर को, जो डिफ़िकल्टी लेवल था आज का 2023 का, वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू 2022। ओके, सो बात करेंगे जो 2022 में जो पेपर हुआ था वहाँ पर 1000 सीट्स थी। सो इस बार जो है सीट वो इंक्रीज़ कर दी गई है, ऑलमोस्ट 1500 सीट्स अलॉटेड हैं। सो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है मिशन यूथ की तरफ से। इसके अलावा एडिशनल फैसिलिटीज़ भी में भी शायद इस साल प्रोवाइड की जाएंगी एज़ ट्वीटेड बाय द शाहिद सर। नाउ लेट्स होप कि इस बार कोई और अच्छी फैसिलिटी भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो इसमें आपका जो गर्ल्स का जो कोटा रहता है वो उनका अलहदा कोटा रहता है, उनको ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है इसमें। इसके अलावा जिसका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो उनको भी 10% रिजर्वेशन इसमें मिल जाता है। ओके, सो पिछली बार का जो पेपर हुआ था वो 300 मार्क्स का कंडक्ट कराया गया था, लेकिन इस बार जो पेपर था वो आपका 400 मार्क्स का था। और इसमें जो टाइम अलॉटेड था टाइम जो अलॉटेड था वो 2 आवर्स का था। ओके, सो ये बुकलेट सीरीज़ सी है। इसमें 100 क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चन जो 1 मार्क का था, 4 मार्क्स का था। इसमें आपकी जो पेनल्टी थी रॉन्ग आंसर की वो 1/4 थी। इट मीन्स कि अगर आपके 4 MCQs गलत हो गए तो इट मीन्स कि आपका एक नेगेटिव मार्क में चला जाएगा। ओके, तो ये थी इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस, इसको आप PDF के अंदर पढ़ सकते हैं। सो इफ़ यू वांट दिस PDF, आई विल शेयर दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल as well as in my WhatsApp group. So you should also join my WhatsApp group to get the regular updates as well as in my Telegram channel. I will share the links in the description box. Go and click that links and join my groups. Okay, now let's solve the question number 1. So जो question number 1 था यहाँ पे, so question number 1 जो है यहाँ पे, that is, so let's wait. सो जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे वो क्या है, एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 30 बॉयज़ इज़ 16 ईयर्स। मतलब एवरेज एज जो है 30 बॉयज़ की ग्रुप्स के अंदर वो 16 ईयर्स है। ए बॉय ऑफ एज 19 लीव्स द ग्रुप। 19 एज वाला जो है वो ग्रुप को लीव करता है। एंड न्यू बॉय ज्वाइंस द ग्रुप, और एक नया लड़का जो है ग्रुप को ज्वाइन करता है। इफ़ द न्यू एज ऑफ द ग्रुप इज़ 15.8 ईयर्स। जब वो लड़का ज्वाइन करता है उस ग्रुप को, उसकी जो एज हो जाती है 15.8 ईयर्स हो जाती है, एवरेज एज। तो फाइंड द एज ऑफ द न्यू बॉय, नया जो लड़का है उसकी एज आपने फाइंड आउट कर लेनी है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो जल्दी से बताइए कैसे आप सॉल्व करेंगे। सो उसके बाद पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे क्या आंसर होगा इसका, उसके बाद मैं आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा। तो आई होप कि आपने आंसर किया होगा, नोट डाउन किया होगा। तो लेट्स सी कि इसका आंसर क्या है। आई विल सॉल्व दिस। सो लेट द एज ऑफ न्यू बॉय, जो नया लड़का है उसका एज हम x ईयर्स रख लेते हैं। टोटल एज ऑफ 30 बॉयज़, जो टोटल एज है 30 बॉयज़ की, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 मल्टीप्लाइड बाई 16, वो टोटल एज निकल जाएगी जो 30 बॉयज़ की है। जो टोटल एज है वो 480 ईयर्स निकल जाएगा। ओके, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखें, एज पर द क्वेश्चन, इफ़ वी माइनस द एज ऑफ द बॉय हु लीव्स द ग्रुप एंड देन एड द एज ऑफ ए बॉय हु जॉइंस द ग्रुप, सो जो न्यू एज बिकम्स, तो नई एज क्या बन जाएगी आपकी। सो न्यू एज को हम देख लेते हैं क्या बनेगी, 15.8 ईयर्स बनेगी। देयरफॉर आपने क्या करना है, जो 30 वहाँ पे ऊपर निकाला गया था, जो क्वेश्चन में दिया गया था, उसको हम -19 कर लेते हैं, क्योंकि 19 वाला एज वाला ग्रुप जो है वो निकल गया है। एक्स हमने पुट डाउन कर लिया जो हमें निकालना है, और उनकी जो एज एवरेज हो जाती है 15.8 हो जाती है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 480 - 90 + x = 474, और लास्ट पे इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इसकी जो एज निकल के आएगी वो 13 ईयर्स निकल के आएगी। सो जो वो नया लड़का है उसकी जो एज होगी वो कितनी होगी, 13 ईयर्स। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 13 ईयर्स था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया था, हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक को इनसाइड इन अ डे। एक दिन में जो क्लॉक होती है वो कितनी बार कोइंसाइड करती है। क्लॉक होती है 12, 6, 3 एंड 9। तो जो क्लॉक होती है वो दिन में 22 टाइम्स क्या करती है, वो कोइंसाइड करती है उसके हैंड्स। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, दैट इज, एज ऑफ ए फादर इज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। सो फादर है उसकी एज 7 टाइम्स ज़्यादा है उसके लड़के से। इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स द एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 10 साल के बाद जो फादर की एज होती है वो 3 टाइम्स हो जाती है उसके लड़के से। व्हाट इज़ द एज ऑफ द फादर नाउ। तो फादर की एज इसमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो अगर हम एक्स को पुट कर लेते हैं फादर के लिए उसकी एज, वाई रख लेते हैं सन के लिए। ओके, सो जो x जो बनेगा, x = 7y, ये पहली इक्वेशन बनेगी इस क्वेश्चन के अंदर, x = 7y। लेकिन 10 ईयर्स के बाद अगर हम देखें, ये बनेगी x + 10, दिस इज इक्वल टू 3 × y + 10। ओके,
सो इसमें आपने क्या करना था, इसमें आपने क्या करना था, इसमें पुट डाउन कर लेना था क्या, क्योंकि उसकी एज जो है वो y+10 ही हो जाएगी ना, 3 × y+10। ओके, सो इसका जो सॉल्व करने के बाद आता है x+10 इज़ इक्वल टू 3y+30। ओके, सो जब अब इसको सॉल्व करना था तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 30 में से 10 जाएगा तो ये आएगा 20 के बराबर। ओके, एज यू नो कि जो x की जो वैल्यू थी ऊपर वो कितनी थी, 7y, तो यहाँ पर आप 7y पुट कर देंगे, 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 20। सो 7y में से आप 3y आप बाहर निकालेंगे, ये 4y आ जाएगा। ओके, सो y जो आएगा वो आएगा 20 डिवाइडेड बाई 4, और लास्ट पे आपकी y की जो वैल्यू निकलेगी वो 5 निकलेगी। ओके, सो यहाँ पे से आपने क्या निकाल लिया, y की वैल्यू निकाल ली 5। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर इक्वेशन थी दैट इज़ x इज इक्वल टू 7y, अब इसमें पुट कर देना है वैल्यू को, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये आपका आ जाएगा 35 ईयर्स। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 35 ईयर्स था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या था आपका, ए कैन डू ए जॉब इन 30 डेज। ए जो है वो उसको जॉब में करने के लिए 30 दिन लगते हैं। सो बी अलोन कैन डू द सेम जॉब इन 20 डेज। बी को लगते हैं 20 दिन। बी को कितने डेज लगते हैं, 20 दिन। ओके, इफ़ ए स्टार्ट द वर्क एंड ज्वाइन द बी आफ्टर 10 डेज, तो ए अगर काम को स्टार्ट करता है और बी उसको ज्वाइन करता है 10 दिन के बाद, बताओ भाई वो कितने डेज़ में ये जॉब कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे वो ऑलमोस्ट 60 के बराबर निकलेगा। तो एफिशिएंसी अगर आप इनकी निकालेंगे एफिशिएंसी, तो ए जो है एक दिन में कितने काम करेगा वो, सो 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपका 60 है। इट मीन्स की एफिशिएंसी 2 होगी, एक दिन में 2 काम करेगा। सिमिलरली बी की एफिशिएंसी अगर आप निकालेंगे इसकी 3 होगी। ओके, इट मीन्स की ए की जो एफिशिएंसी वो 2 है, बी की जो एफिशिएंसी वो 3 है। ओके, अब अगर जो एफिशिएंसी है 10 दिन की निकालें ए की, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये आपका आ जाएगा 20। इट मीन्स कि 10 दिन की एफिशिएंसी 20 हो जाएगी इसकी। लेकिन जो बी वाला है, बी कब उसको ज्वाइन करता है, 10 दिन के बाद। अब 20 तो यहाँ पे निकाला काम, लेकिन इसमें 60 में आपका फिर भी 40 बच जाता है। तो 40 कैसे आएगा, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इनकी, 3 + 2, क्योंकि कंबाइन हो जाएगा। तो कंबाइन के बाद इनकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। ओके, सो आपने क्या करना है, जो 40 बचा 40 को डिवाइड कर देना है 5 से। 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। इट मीन्स कि जो पहले था उसको 10 दिन लगे प्लस 8 दिन और लगेंगे वो कंप्लीट करने में, तो टोटल जो डेज होंगे वो 18 डेज होंगे। ओके, so, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 18 डेज था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो आप इस वीडियो को साथ लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया है इसमें। इसके अलावा कितने एक्यूरेट आ रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, ए मैन वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 8 km/h कवर्स a certain distance of in 1 hour 45 minutes. If he runs at a speed of 10 km/h, in what time he will cover the same distance. सेम डिस्टेंस कितने टाइम में वो कवर कर लेगा, इसको आपने बताना था इसमें। ओके, सो इसमें आपने एक फार्मूला यूज़ करना था। तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं, एज़ यू नो जो स्पीड होता है वो आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो स्पीड आपका दिया गया 8 km/h, इसको डिवाइड कर दो 60 से, और डिस्टेंस आपने निकालना था। टाइम जो था आपका वो 1 hour 45 minutes था, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना था कि इसमें 60 आपके मिनट्स हो गए, 45 और ऐड कर लो, सो ये आपका हो जाएगा 105 मिनट्स। ओके, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना था, दैट इज़ 8 डिवाइडेड बाई 60, दिस इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 105। ओके, सो उसके बाद आप डी कैसे निकालते हैं, डी इज़ इक्वल टू 105 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 60। ओके, इसको जब आप सॉल्व कर ले तो आपका जो डिस्टेंस निकल के आता वो 14 निकल के आता। ओके, उसके बाद आपने और फॉर्मूले में पुट कर लेना था, टाइम जो आएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। तो डिस्टेंस आपने निकाल लिया 14 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना आएगा आपका, स्पीड बाद में आपका था 10 km/h। 10 km/h इसको आपने ऊपर ले आना था तो ये 60 हो जाता। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं 10 × 1 = 10, 10 × 6 = 60, तो 14 को मल्टीप्लाई करते 60 के साथ तो आपका आ जाता है 84 मिनट्स। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 84 मिनट्स था। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3000 इन 2 years। तो मनी आपने बैंक के अंदर रखा तो उसमें जो इंटरेस्ट बिकम्स 3000, 2 साल में वो 3000 हो जाता है। एंड 3540 इन 5 साल में 3540 हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपने निकाल लेना था। तो कैसे आप इसको सॉल्व करें, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप पहले आंसर कीजिए, देन आई विल सॉल्व इट। तो लेट्स सॉल्व इट कि आप इसको कैसे सॉल्व कर लेते। ओके, एज यू नो कि आफ्टर 2 years द अमाउंट इज़ 3000 एंड इन द नेक्स्ट 3 years इट बिकम्स रुपीज़ 3540। तो 2 साल में 3000 हो जाता है और 3 साल के बाद वो इन द नेक्स्ट 3 years में वो कितना हो जाता है 3540।
तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल दिया गया वो 3000 है। इट मीन्स कि अमाउंट भी दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है। अमाउंट कितना है यहाँ पे 3540। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो आपने 3540 में से 3000 को माइनस करते हैं, 440 540 इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स कितने निकालने हैं, 3 ईयर्स के लिए निकालना है। तो निकालना क्या है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहाँ पर आपने एक ऊपर वाली वैल्यूज पुट डाउन करनी है। तो उसके बाद इसका आंसर जो 6% निकल के आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो 6% था। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 6% था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो यहाँ पे नंबर सीरीज थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी ये। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या लिखा है आपने, तो देन आई विल सॉल्व इट। तो जैसे आपका 4 5 14 51, तो ये कैसे सीक्वेंस बनेगा, जैसे आपका 4 है, 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से, प्लस कर दो 1 का स्क्वायर, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4। ओके, उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 14। सिमिलरली 14 जो यहाँ पे आंसर आया, 14 को मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, प्लस कर दो 3 का स्क्वायर, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 51। ओके, उसके बाद आपने 51 को लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, प्लस कर देना है 4 का स्क्वायर, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 220। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 220 था, दैट इज बी इसका राइट आंसर था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे था CKDL, दूसरा था EKFL, तीसरा था GKHL, और इसके बाद आपने पता करना था कि मिसिंग क्या है इसमें। जैसे C D नहीं E नहीं है, E के बाद F नहीं है, F के बाद G, इट मीन्स G, H नहीं होगा तो H के बाद क्या होगा, GHI होगा पहले, इट मीन्स कि C और D आपका कैंसिल आउट हो गया। ओके, उसके बाद नंबर 2 पे सब में K है, तो इधर भी I के बाद K आएगा। ओके, सो यहाँ पर A में K है ही नहीं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो B आएगा, सिंपली, है ना। सो आसान था ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन है ये भी। केयरफुल इज टू केयरलेस एज ऑनेस्ट इज टू। केयरफुल का केयरलेस आता है, तो ऑनेस्ट का क्या आएगा, इन ऑनेस्ट का आएगा करप्ट। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो डी था। नाउ लेट्स मूव टू आवर टुडेज लास्ट MCQ, दैट इज फ्रेम का पिक्चर। जैसे आपका पिक्चर जो है वो फ्रेम, सो जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज़ पिक्चर जो होती है वो फ्रेम के अंदर होती है, तो जो बुक होती है वो बाइंडिंग के अंदर होती है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ए था। ओके, सो ये थे आज के 10 MCQs, मैंने आपको सॉल्व करा लिए। ये सीरीज़ C थी। होप यू लाइक इट। आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बाकी बच्चों के लिए भी, और अपकमिंग एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो बाकी जो MCQs है वो नेक्स्ट पार्ट्स में मैं आपको सॉल्व करा दूँगा। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and stay updated with my new video. Thank you.